हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, या अगर सेंटेंस में कोई दूसरे एडवर्ब भी आएंगे उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, लक्ष्मी सिंग्स स्वीटली। लक्ष्मी कैसे गाना गाती है? स्वीटली। तो ये जो स्वीटली है ये क्या है? एडवर्ब है। और तीसरा जो है, द थीफ ब्रोक द लॉक क्वाइट ईजली। ठीक है, तो ये जो क्वाइट है ये भी क्या है? एक एडवर्ब है जो ईजली के आगे लगा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे एडवर्ब होते हैं ये हमें वर्ब के बारे में भी बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं और एडवर्ब्स के बारे में भी बताते हैं। आगे आपको दिया है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब है ऐसे एडवर्ब जो हमें बताते हैं कि एक्शन कैसे किया गया है। ठीक है, वो किस तरीके से हुआ है। तो इसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको, हरिंदर लाफ्स लाउडली। कैसे वो मुस्कुरा रहा है या कैसे हंस रहा है? लाउडली यानी कि जोर जोर से। तो कोई भी क्वेश्चंस में अगर वर्ब है उसको वो बताए कि वो कैसे हो रहा है, तो जो शब्द उस चीज़ को बता रहे होते हैं वो आपके एडवर्ब आ जाते हैं। ओके, इसमें जो ऊपर वाले सेंटेंस है लाउडली, वेल, क्लम्सली, ये आ रहे हैं आपके कौन से? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में ज़्यादातर क्या होता है, वर्ड के आगे ly लग जाता है या कुछ कुछ वर्ड के आगे ILY का इस्तेमाल होता है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज A। Look at the picture and complete the sentences using the adverb forms of the adjectives given in bracket। ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिए हैं हमने उसका एडवर्ब बनाना है। ठीक है, नंबर 1, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। नंबर 2, द डियर इज रनिंग स्विफ्टली टू एस्केप फ्रॉम द लॉयन। नंबर 3, दिस वुमेन इज इन हरी, शी इज वॉकिंग क्विकली। Number 4, these men are shouting angrily at each other। Number 5, Mrs. Subramaniam practices the harmonium eagerly। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है? ly ज्वाइन करना है। अब करते हैं एक्सरसाइज B। सर्कल द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम करेक्टली। यहाँ पे आपने जो भी वर्ड है गलत दिया है उसको सर्कल करना है और फिर इसको ठीक करके लिखना है, जिसे फर्स्ट वाला आपको किया हुआ है। तो अब हम सेकंड वाला करेंगे। टर्न द नॉब जेंटल एंड यू विल हेयर अ साउंड। तो यहाँ पे क्या है? जेंटल। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जेंटली। ठीक है, यानी कि आराम से टर्न करो उस नॉब को। तो जेंटल को आपने सर्कल करना है और उसकी जगह लिखना है जेंटली। नंबर 3, साहिल इज वेरी टायर्ड, ही इज स्लीपिंग साउंड। तो यहाँ पे साउंड जो है उसको क्या करेंगे आप? सर्कल, और इसकी जगह लिखेंगे साउंडली। नंबर 4, सोल्जर्स फाइट ब्रेव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो यहाँ पे ब्रेव को सर्कल करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? ये ब्रेवली। 5th, द बेबी इज हंग्री, इट इज क्राइंग लाउड। तो लाउड को सर्कल करेंगे, यहाँ हो जाएगा लाउडली। नंबर 6, निराली हैड अ म्यूजिक परफॉर्मेंस, शी सैंग स्वीट। तो यहाँ पे स्वीट को आपने सर्कल करना है और स्वीट की जगह क्या लिखना है? स्वीटली। इन सभी जितने भी सेंटेंसेस थे अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो भी वर्ब दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है सैंग कि उसने गाना गाया, तो जो वर्ब के लिए बता रहा हो कि कैसा गाना गाया वो आपका एडवर्ब होता है। और एडवर्ब को हमने इसमें कैसे लिखना है? ly लगा के। इसलिए गाना कैसे गाया था उसने? स्वीटली, इसलिए स्वीट के आगे ly लगेगा। आगे हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम एडवर्ब में वो शब्द आते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि वो एक्शन जो सेंटेंस में बताया गया है वो कब हुआ। सुबह, शाम, दिन, रात, अभी, कल, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम में। ठीक है, आइए करते हैं एक्सरसाइज C। चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, ट्राई टू कम होम डैश अ स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ कहा है कि कोशिश किया करो घर जल्दी आने की क्योंकि एक तूफान आने वाला है।
तो जल्दी के लिए हम क्या लिखेंगे, अर्ली। नंबर 2, वी विल गो टू वॉच अ प्ले डैश। अब उसने विल लगाया है, विल मतलब अभी जाना है, ठीक है, पास्ट का नहीं है, ये फ्यूचर का है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टुमारो। नंबर 3, अनीता हैज़ बीन टू दुबई डैश। हैज़ बीन आपका किस में आ जाता है, प्रेजेंट में, ठीक है, यानी कि वो अभी अभी रिसेंटली गई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिसेंटली। नंबर 4, कैन यू कॉल मी डैश क्वेश्चन मार्क, आई एम डैश इन दी मार्केट। उसने वो क्या कहेगी, कैन यू कॉल मी, आप मुझे बाद में करना, तो हम बाद में के लिए क्या लिखते हैं, कैन यू कॉल मी लेटर, ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे बाद में फ़ोन करना, मैं अभी भी मार्केट में हूँ, तो अभी भी को कहना है क्या, स्टिल, आई एम स्टिल इन दी मार्केट। नंबर 5, डैश द चिल्ड्रन बॉट न्यू टॉयज। बॉट मतलब क्या होता है, बॉट यानी कि आपको जो है ये वर्ब है वो पास्ट में दिया है, ठीक है, तो पास्ट में कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, यस्टरडे। 6th आपको यहाँ क्या लिखा है, प्लीज़ कम बैक डैश वी विल बी वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे ये क्या कहना चाहती है कि जल्दी आना, हम आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी के लिए यहाँ क्या लिखते हैं, सून, ठीक है, आपने सून को टिक करना है। आगे दिया है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस की जगह, यानी कि एक्शन आपके वो वर्ब बता रहे हैं कि वो कहाँ है या एक्शन वो किधर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, हेयर, देयर, नियर, फार, अराउंड, ठीक है, ऐसे वाले शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, जो आपको जगह के लिए बता रहे हो कि वो कहाँ है, तो ये होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब करेंगे हम एक्सरसाइज डी, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, यू कैन ऑलवेज फाइंड थिंग्स लाइंग अराउंड इन अनीश रूम, तो यहाँ पे अराउंड क्या है, आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो आपने अराउंड को अंडरलाइन करना है। नंबर 2, सरोज लिव्स नियर बाई, इनके पास में रहती है, तो ये नियर बाई क्या है आपका एडवर्ब, इसको अंडरलाइन करना है। नंबर 3, आई केप्ट द बैग देयर, ठीक है, तो देयर को आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 4, कम हेयर, यहाँ आओ, तो यहाँ पे आपने हेयर को अंडरलाइन करना है। 5th में आएगा हु मूव्ड द चेयर्स आउटसाइड, तो यहाँ पे आउटसाइड को अंडरलाइन करेंगे। और 6th में आएगा आपका माई फादर्स फ्रेंड मिसिज नफीसा अलम लिव्स अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहरी मुल्क में, तो यहाँ पे अब्रॉड को आपने अंडरलाइन करना है। आगे है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार चीज़ें होती हैं, ठीक है, कभी कभार, हमेशा, जनरली, ओकेजनली, कॉन्टिन्यूसली, ये सब शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेयरली, कभी कभार, यूजुअली ज़्यादातर, समटाइम्स भी होता है कभी कभी, ठीक है, तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये क्या आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की कितनी बार चीज़ें होती हैं या कितनी बार वो काम कर रहा है। अब हम करेंगे इसको देखते हुए अपनी एक्सरसाइज ई, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, विनय इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज, इसको आपने अंडरलाइन करना है। नंबर 2, वी ऑफन विजिट आवर नेबर्स, ऑफन को अंडरलाइन करेंगे। 3rd, माई फ्रेंड रेयरली गेट्स द टाइम टू गो आउट विद मी, तो वहाँ पे रेयरली को अंडरलाइन करेंगे। 4th में ओकेशनली, आई बाई चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो यहाँ पे आपने ओकेशनली को अंडरलाइन करना है। नंबर 5, स्मिता हैज़ नेवर बीन टू कायरो, तो यहाँ पे आप नेवर को अंडरलाइन करेंगे। 6, मिसिस राव गोज़ टू एन ऑर्फनेज फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंटली को अंडरलाइन करना है। नंबर 7, जनरली आई रीच ऑफिस बिफोर 10 AM, तो यहाँ पे जनरली को अंडरलाइन करेंगे। और 8th में है द मिनिस्टर केप्ट टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 मिनट्स, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली को आपने अंडरलाइन करना है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब इंटेंसिटी, कितनी डिग्री से है, हाई या लो, ठीक है, पूरा या कम, ये होता है आपका डिग्री, जो किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी बताए कि कितने ज़्यादा टाइम से वो हो रही है, ठीक है।
इसमें आपके वर्ड्स आते हैं लाइक एक्सट्रीमली, टोटली, वेरी, कंप्लीटली, पार्शली, क्वाइट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री पे अब हम करेंगे अपनी एफ एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। नंबर 1, देयर इज डैश एनी वाटर इन द बॉटल। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं बचा है बॉटल में, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ आएगा फर्स्ट में हार्डली, हार्डली एनी वाटर इन द बॉटल। नंबर 2, लता वॉज वेरी बिजी, शी डिड नॉट call. Number 3, this book partly covers the history of विजयनगर, यानी कि आधा, थोड़ा सा कवर करती है हिस्ट्री ऑफ विजयनगर को। नंबर 4, the building is quite tall। ठीक है, काफ़ी बड़ी है, तो quite tall। नंबर 5, are you tall enough to touch the ceiling? क्या तुम इतने लंबे हो कि तुम सीलिंग को टच कर सको, तो इसमें क्या आता है, इनफ। ठीक है, कि ठीक ठीक। 6th में है द फोर्ट इज सो इनॉर्मस दैट इट टेक्स आवर्स टू सी ऑल ऑफ इट। सो मतलब ज़्यादा के लिए लगाते हैं हम कि काफ़ी बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो। एक्सरसाइज जी में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स अपोजिट इन मीनिंग टू दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसका मुझे अपोजिट यूज करना है, तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट फिलअप में आएगा शी ट्रीटेड हर चिल्ड्रन, यहाँ क्रूली लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, जेंटली। नंबर 2, द वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड इनकरेक्टली। Number 3, we must chew the food slowly to digest it properly. Number 4, Sohail is never late. Number 5, Muhammad was talking politely with his guests. Number 6, this train often arrives on time. seldom का opposite हो जाता है often। ठीक है, सेल्डम का मतलब कभी कभी, ऑफन का मतलब ज़्यादातर। 7th, माई ब्रदर इज प्लेइंग इनसाइड। नंबर 8, इफ़ आई कंप्लीट माई वर्क नाउ आई कैन प्ले लेटर। ठीक है, सूनर का मतलब पहले, लेटर का मतलब बाद में। नंबर 9, हेमंत विजिट्स हिज कज़न वेरी रेयरली। ठीक है, ऑफन का मतलब कि ज़्यादातर, और जैसे इसकी जगह आप सेल्डम भी लिख सकते थे पर हम रेयरली लिख लेते हैं, आप सेल्डम भी लिख सकते हैं। नंबर 10, निशा स्पीक्स सॉफ्टली विद एवरीवन। ठीक है, लाउडली का अपोजिट हो जाएगा सॉफ्टली। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।